अस्सलाम वालेकुम। फ्रैक्शंस वीडियो सीरीज़ में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में। तो प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन को समझने से पहले हम अपना जो फर्स्ट लेक्चर था, वेरी फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने फ्रैक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसको ज़रा 1-2 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि हमारे पास ये एक अगर सर्कल है, इस सर्कल को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब इन 4 पार्ट्स में से हम एक पार्ट को क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं। तो इस कलर पार्ट को फ्रैक्शन की मदद से ज़ाहिर करने का क्या तरीका होगा, 1/4। यानी कि टोटल मेरे पास 4 इक्वल पार्ट्स हैं, उसमें से एक पार्ट जो है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है, एक पार्ट का जो है वो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो इस एक पार्ट को हम किस तरह ज़ाहिर करते हैं, 1/4 के टोटल 4 पार्ट्स हैं और उसमें से एक पार्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर टोटल 4 पार्ट्स हैं, उसमें से 2 पार्ट हमने हाईलाइट कर लिए, तो उन 2 हाईलाइटेड पार्ट्स को शो करने का क्या तरीका है, 2/4। सिमिलरली हम लोग शो कर सकते हैं 3/4। 3 हाईलाइटेड पार्ट्स हैं, टोटल 4 पार्ट्स हैं। अब ये तो होगी फ्रैक्शन की डेफिनेशन कि टोटल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स के हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इस डिस्कशन को हम यहाँ पर ही होल्ड करके नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, फिर दोबारा स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पर हमने 2 फ्रैक्शंस को ऐड किया हुआ है, 3/4 + 2/4 इज इक्वल टू 3 + 2/4 इज इक्वल टू 5/4। अब ज़रा से ना इन फ्रैक्शन को ज़रा फोकस करके हम एक दफ़ा देखते हैं। ये फ्रैक्शन क्या बता रही है कि टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। उसमें से हमने सेलेक्ट कितने किए हुए हैं, 3 पार्ट्स हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, जो कि नॉर्मल फ्रैक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक है। इसमें क्या है, 4 टोटल पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हम लोगों ने सेलेक्ट किए हुए हैं। अब अगर इस फ्रैक्शन को देखें तो ये फ्रैक्शन बता रही है कि टोटल हमारे पास 4 पार्ट्स हैं और उसमें से हमने 5 पार्ट्स सेलेक्ट कर लिए हैं। हालांकि ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो ये तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन के अगेंस्ट चल रहा है ना, कि टोटल हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, मतलब एक सर्कल था, उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें मैंने 5 पार्ट्स सेलेक्ट कर लिए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मेरा, इसको ज़रा इस तरह समझे कि मेरे अगर 4 मार्क्स का पेपर होता है और उसमें से 5 मार्क्स तो हासिल नहीं कर सकते हम लोग, तो मतलब ये हमारी फ्रैक्शन की डेफिनेशन से वायलेट कर रही है फ्रैक्शन। ये वाली जो फ्रैक्शन है, ये हमारी फ्रैक्शन जो हमने फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि टोटल हमारे जितने पार्ट्स हैं उनमें से पार्ट्स को सिलेक्ट करना, जिस तरह के ये है, टोटल 4 हैं, उसमें से मैंने 3 जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए, टोटल 4 हैं, उसमें से मैंने 2 सिलेक्ट कर लिए। तो इस तरह की फ्रैक्शंस जो कि हमारी डेफिनेशन पे पूरा उतर रही हैं, उनको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से कम होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब ये जो फ्रैक्शन जिसको हमने कहा कि ये फ्रैक्शन नहीं है ये भी फ्रैक्शन, लेकिन इस फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कि ये नॉर्मल फ्रैक्शन की तरह नहीं है। जिस तरह नॉर्मल फ्रैक्शन होती है कि जो हमारा सिलेक्टेड पार्ट है वो टोटल पार्ट से कम होता है, उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर मीन एक नॉर्मल फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर को आप समझिए कि प्रॉपर का उल्ट, कि ये प्रॉपर जो हमने फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, ये वैसी फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन की खास टाइप है जिसको हम क्या बोल देते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो आई होप कि अब आपको समझ आ चुकी होगी कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो है जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा होता है और न्यूमरेटर कम होता है। ठीक है, ऊपर वाला नंबर छोटा होता है, नीचे वाला नंबर बड़ा होता है। अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, 5/4। इसको हम न्यू ब्रेकडाउन कर सकते हैं। 5/4 को, इस 5 को मैं 4 + 1 लिख सकता हूँ ओवर 4। अब अगर इसको मैं स्प्लिट करूँ तो 4 के नीचे 4 आ जाएगा, 1 के नीचे भी 4 आ जाएगा। ये 4 आपस में कैंसिल होकर तो 1 बन जाएगा और 1/4 वैसे का वैसा रह जाएगा। इस 1 + 1/4 को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, जिसको हम मिक्स फॉर्म बोलते हैं, 1 होल 1/4।
अब ये आपको जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो ये जो 5/4 है ये बेसिकली क्या बता रहा है कि हमारे पास ऐसा सर्कल है जिसके चारों पार्ट हमने हाईलाइट कर दिए हैं और दूसरे सर्कल का एक पार्ट हम लोगों ने हाईलाइट कर दिया है, यानी कि 4 पार्ट्स ये प्लस एक पार्ट ये, तो टोटल कितने पार्ट हो गए 5 पार्ट्स, 5 पार्ट्स ओवर 4, ठीक है 5/4। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेसिकली क्या होती है, एक कंप्लीट नंबर होता है और प्लस उसमें कुछ फ्रैक्शन होती है। यहाँ पे 5/4 लिखा हुआ है जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसको जब हमने सिंप्लीफाई करके देखा तो हमने देखा कि ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसमें क्या है, ये एक मुकम्मल सर्कल है और यानी कि एक मुकम्मल नंबर है जो कि 1 है, जो कि होल नंबर है और साथ में कुछ फ्रैक्शन का पार्ट है, यानी कि एक पूरा सर्कल प्लस ये थोड़ा सा पार्ट। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेसिकली क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक कॉम्बिनेशन होती है। किस चीज़ की कॉम्बिनेशन होती है, एक होल नंबर का और साथ में कुछ फ्रैक्शन का, ठीक है 5/4। इस तरह कोई भी फ्रैक्शन आपके पास हो आप उसको एक होल नंबर में प्लस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किस तरह से करना है। ये वही हमारे पास फ्रैक्शन है 5/4। तो 5 चूंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 को हम अंदर रखेंगे, 4 बाहर रखेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास 5 तक आ जाए, 4 1 ज़र 4, इसको माइनस करेंगे तो नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जो हम लिख देंगे, ये 1 जो है हमारा ऊपर आंसर, ये हम इधर लिख देंगे, जो रिमाइंडर है ये ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। हमें पता ये चला कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो बेसिकली क्या होती है, होल नंबर प्लस फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको हम किस तरह रीड करेंगे, 1 होल 1/4। ये जो फ्रैक्शन की फॉर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। सो हमने देखा कि जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी उसको हम मिक्स फॉर्म में लिख सकेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकेंगे। अब हम देखेंगे अगर हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह से लिखना है। ये हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है 1 × 1/4। तो इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है कि जो इसका डिनोमिनेटर है इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़र 4 और उसमें जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है उसको ऐड कर दें, 4 × 1 + 1 और डिनोमिनेटर 4 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 + 1/4। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 5/4। इस तरह हमने देख लिया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, एक होल नंबर प्लस फ्रैक्शन के ऊपर मुश्तमिल होती है। और फिर हमने देखा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करना है और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करना है। अब हम समराइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने फ्रैक्शंस की बेसिक डेफिनेशन को रिवाइज किया, फिर हमने देखा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या चीज़ है, फिर हमने देखा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, फिर हमने देखा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से क्या मुराद है, फिर हमने देखा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करना है, और फिर फाइनली हम लोगों ने देखा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेसन। आई होप कि आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो फ्रैक्शन से रिलेटेड तो आप जो है वो बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।